जय भगवान परशुराम की। जय भगवान परशुधर। आज परशुराम जयंती है। भगवान श्री परशुराम जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज भगवान श्री परशुराम जी के जन्म का वृत्तांत आपके समक्ष वर्णन करते हैं और उनकी क्षत्रियों पर महाविनाशकारी विजय के विषय में भी वर्णन करते हैं। आइए भगवान श्री परशुराम जी के चरित्र पर प्रकाश डालें। भगवान श्री परशुराम जी भगवान विष्णु के षष्ठम अवतार हैं। श्रीमद्भागवत आदि ग्रंथों में भगवान श्री नारायण के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। 24 अवतारों में प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन भी कई ग्रंथों में, कई पुराणों में प्राप्त होता है। ये सर्वविदित है। और 10 महाअवतारों में से छठे नंबर के ये भगवान परशुराम अवतार हैं। भगवान श्री परशुराम जी चिरंजीव हैं, चिरजीव हैं। त्रेता युग में भगवान श्री परशुराम जी का जन्म होता है। आज तक भी परशुराम जी विद्यमान हैं। महेंद्रगिरी पर्वत पर आज भी तपस्या कर रहे हैं। नित्य निरंतर तपस्या में संलग्न भगवान श्री परशुराम जी आज भी चिरंजीव हैं, आज भी जीवित हैं और वे चिरंजीव रहेंगे, अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविता। ये 7 लोग चिरंजीव हैं। भगवान अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय भगवान तीनों देवताओं के अंश से पूर्णांश अवतार थे। ब्रह्मा जी के अंश से विष्णु जी के अंश थे तथा रुद्र भगवान शंकर के अंश से दत्तात्रेय भगवान। ये तीनों अंशों के पूर्णांश अवतार दत्तात्रेय भगवान, इनकी कठोर तपस्या करके कृतवीर्य के पुत्र कार्तिवीर्य अर्जुन, जिसने घोर तपस्या की, उसके परिणाम स्वरूप भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए और भगवान दत्तात्रेय ने वरदान दिया अर्जुन को, कार्तिवीर्य अर्जुन को वरदान देने के लिए कहा, वरदान मांगो। उसने भगवान दत्तात्रेय से 8 वरदान मांगे। अष्टम आखिरी वरदान में भगवान के द्वारा अपनी मृत्यु का वरदान भी मांगा और वरदान पाकर के ये कार्तिवीर्य अर्जुन मदान्ध हो गया। और इस प्रकार से जहाँ कहीं ऋषि जनित आश्रम, ब्राह्मणों के स्थान, ब्राह्मणों की संपत्ति को लूट लेना, उन्हें मार काट डालना, उनकी स्त्रियों का हरण करना, उनके धन का हरण करना, इस प्रकार की दुष्टता, इसकी अनीति जब चरम सीमा तक पहुंच गई, बहुत बढ़ गई, तब इस दुष्ट आताताई को मारने के लिए ब्राह्मणों ने सामूहिक यज्ञ किए, भगवान की प्रार्थना की, भगवान से प्रकट होने के लिए, जन्म लेने के लिए प्रार्थना की, इस असुर का वध करें प्रभु। इस प्रकार से ब्राह्मणों की पुकार सुनकर के देवता लोग भी ब्रह्मलोक पहुँचे और देवताओं ने ब्रह्मलोक में जाकर के निवेदन किया। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर के विष्णु भगवान के लोक को गए
और विष्णु भगवान से इस प्रकार से निवेदन किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, देवताओं, आप ब्राह्मणों को, ऋषियों को आश्वस्त करो, उनको ये स्मृति दिलाओ कि उसी ने, कार्तिवीर्य अर्जुन ने हमसे वरदान प्राप्त किया, सहस्त्र भुजाएं प्राप्त की, इसलिए वो सहस्त्रबाहु है। और उसको हमने 8 वरदान दिए थे, अष्टम वरदान में हमने उसको मारने का वरदान दिया है, हमारे द्वारा उसकी मृत्यु होगी। सो हम ऋचिक ऋषि जो भृगु जी के वंशज हैं, भृगु कुल में उत्पन्न ऋचिक ऋषि, उनकी पत्नी सत्यवती के पुत्र जमदग्नि ऋषि, जिनका विवाह रेणुका जी से हुआ है, रेणुका से हुआ है, महाराज रेणु की पुत्री रेणुका से जिनका विवाह हुआ है, वे ही जमदग्नि और रेणुका के गर्भ से हम जन्म लेंगे। और इस प्रकार से हम आप सभी ब्राह्मणों, देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। उस पापी सहस्त्रबाहु की 1000 भुजा काट करके उसको मृत्यु दंड देंगे। इस प्रकार से भगवान ने सभी देवताओं को आश्वस्त कर कहा, तुम ब्राह्मणों को पृथ्वी पर जाकर आश्वस्त करो। और वह समय शीघ्र ही आया कि रेणुका जी के गर्भ से 3 पुत्र पहले जमदग्नि ऋषि के हुए, उन 3 पुत्रों के बाद चौथे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान नारायण परशुराम के रूप में प्रकट हुए। इनका जन्म से नाम परशुराम रखा गया, जन्म से नाम राम रखा गया, किंतु इन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्होंने परशु अस्त्र सहित बहुत से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, इसलिए इनका नाम परशु सहित इनका परशुराम नाम हो गया। इस प्रकार से परशुराम जी का मंगल जन्म हुआ। भगवान के जन्म से बधाइयाँ बजने लगी। परशुराम जी का जन्म हुआ और उसके उपरांत कश्यप ऋषि के पास पहले इनके पिताजी ने विद्या अध्ययन कराया, धनुर्विद्या आदि का संपूर्ण ज्ञान इनके पिता जमदग्नि ऋषि ने प्रदान किया। फिर कश्यप ऋषि के पास गए, कश्यप ऋषि के द्वारा इनको बहुत से अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया गया, अस्त्र शस्त्र दिए गए। उसके उपरांत ये हिमालय गिरी पर गिरिजापति भगवान शंकर की आराधना करने के लिए चले गए और वहाँ इन्होंने कठोर तपस्या की। भगवान आशुतोष भोलेनाथ भगवान को प्रसन्न कर लिया और वहाँ उन्होंने बहुत से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, जिसमें भगवान शंकर ने विशेष रूप से कहा कि ये फरसा यानी कि कुठार, ये अस्त्र विशेष रूप से तुम्हारी पहचान रहेगा, इसलिए ही तुम्हारा नाम परशुराम रहेगा। ऐसा परशुराम नाम दे करके और इनको भेज दिया। अब ये कुशल पूर्वक अपने आश्रम लौट आए। अब यहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि इनकी जो माता है वो जल भरने के लिए नदी पर गई, तो वहाँ एक गंधर्व चित्ररथ को उन्होंने देखा और मन में मुग्ध हो गई, क्योंकि वो जिस अवस्था में स्नान कर रहा था वो अशोभनीय अवस्था थी। ये जमदग्नि ऋषि को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उन्होंने ज्ञात कर लिया और इस प्रकार से उन्होंने
अपने पुत्रों को आदेश दिया कि इसका अभी तत्काल वध कर दो। सभी पुत्रों ने मना कर दिया अपनी माता का वध करने के लिए, पिता की आज्ञा की अवहेलना की, लेकिन परशुराम जी ने भाइयों सहित माता का वध कर दिया अपने पिता की आज्ञा से। तो जब पिता ने कहा मैं तुम पर पुत्र बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इतना कठोर कार्य किया जो कोई भी पुत्र इनकार कर देगा, बड़े पुत्रों ने तो सबने इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, तुमने इस कार्य को किया तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से उनकी प्रसन्नता के आधारभूत उन्होंने कहा पुत्र वर मांगो। उन्होंने कहा हे पिता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मैंने जिन भाइयों और माता का वध किया है ये पुनर्जीवित हो जाए। जमदग्नि ऋषि ने तथास्तु कहा और वो सभी जीवित हो गए। इस प्रकार से पितृभक्त थे और ये तपस्या करने के लिए महेंद्रगिरी पर्वत पर जब चले गए, उस समय पीछे से एक राजा आया, अपनी सेना सहित आकर के यहाँ रुका। ये कार्तिवीर्य अर्जुन था। जमदग्नि ऋषि के पास एक गाय थी जिसका नाम सुरभि था। इसको कामधेनु भी कहते हैं, जो कामना करो वही उसको प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से राजा के आतिथ्य में इस गाय का विशेष योगदान रहा कि जो भी वस्तु इतने राजा की पूरी सेना का, अक्षौहिणी सेना का पूरी तरह से सत्कार इस जंगल में महर्षि जमदग्नि जी ने किया। इसको आश्चर्य मान करके वह राजा जो है, और उसने कारण ज्ञात करना चाहा तो बता दिया कि ये सब सुरभि गाय माता की कृपा है, ये कामधेनु है। उसके मन में लालच आ गया और वह गाय को प्राप्त करना चाहता था। उसके मंत्री ने कहा बलपूर्वक इसकी गाय छीन लो। इस प्रकार से वह गाय को, आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। जमदग्नि जी को भी काफी आघात पहुंचाया, घायल कर दिया और इस अवस्था में बलपूर्वक वह गाय को ले गया। ये बात जब परशुराम जी को पता लगी, परशुराम जी आए और जब ये बात उनको पता लगी तब उन्होंने गाय को प्राप्त करने के लिए तुरंत आक्रमण कर दिया माहिष्मतीपुरी, जहाँ का वह राजा कार्तिवीर्य अर्जुन था, और इस प्रकार से उसको दंडित करके गाय प्राप्त कर ली, उसका वध कर दिया। परशुराम जी ने कई अक्षौहिणी सेना के साथ वह आया, बहुत से अस्त्र शस्त्र उसने चलाए, ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र प्राप्त कर रखे थे। उसने तो युद्ध में रावण पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। ऐसा महाबलवान वह दुष्ट था, उसको परशुराम जी ने और क्षण भर में ही, कुछ ही समय में ही उसको जीत लिया। और इस प्रकार से गाय को पिता के समक्ष ला करके प्रस्तुत किया और पिता की चरणों में प्रणाम किया। तो पिताजी कहते हैं ब्राह्मणों का काम क्षमा करना है, इस प्रकार से युद्ध करना ब्राह्मणों का कार्य नहीं है। पुत्र, तुमसे अपराध बन गया है, तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो कहने लगे जो दूसरों को आतंकित करते हैं और ऐसा जघन्य पाप करते हैं, ऋषि और ब्राह्मणों का की शांति को भंग करते हैं, उनके यज्ञ अनुष्ठान को नष्ट कर देते हैं, ऐसे दुष्टों का वध करना कोई पाप नहीं है यथोचित, लेकिन आपकी आज्ञा है हे पिता, इसलिए मैं प्रायश्चित तो अवश्य करूँगा। इस तरह से भगवान परशुराम जी प्रायश्चित करने के लिए चले गए। जो उसके 10,000 पुत्र थे कार्तिवीर्य अर्जुन के, उसमें से वो पुत्र सब युद्ध के समय तो भाग खड़े हुए अपने प्राण बचा करके,
और बाद में जब उनको पता लगा कि चारों भाई आश्रम में नहीं है और परशुराम भी नहीं है, इस प्रकार से उसने आकर के आश्रम पे उन पुत्रों ने, उनमें से 5 पुत्र जो थे, उन दुष्टों ने आकर के आश्रम में उत्पात मचाया और जमदग्नि ऋषि का सर धड़ से अलग करके काट करके अपने 21 घाव दिए थे शरीर पर, और सर को काट दिया और सर को अपने साथ ले गया। माता ने जोर जोर से रो करके परशुराम को पुकारा, हे राम राम, इस तरह से पुकारा। माता के इस पुकार का, इस करुण क्रंदन का हृदय में उदय हुआ और दिव्य दृष्टि से परशुराम जी ने जब देखा तो तुरंत माता के समक्ष आए और अपने पिता को देखा। धड़ पड़ा हुआ है, सर नहीं है, 21 घाव है। माता ने भी परशुराम जी के सामने जो छाती ठोकी थी वो 21 बार हृदय को ठोका था। इसलिए भगवान परशुराम जी ने घोर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं क्षत्रिय कुल का है क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा, और जो भी क्षत्रिय इन क्षत्रियों को बचाने का प्रयास करेंगे मैं उनका भी विनाश कर दूंगा। जितने आताताई क्षत्रिय हैं उनका मैं महाविनाश कर दूंगा। मैं पृथ्वी को क्षत्रिय धर्म से हीन कर दूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा को लेकर के भगवान परशुराम जी चले तो बहुत दिनों तक उनके पुत्रों से युद्ध चलता रहा। इस प्रकार से जिन लोगों ने उन पुत्रों को बचाया था, जहां छुपाया था, इस कारण से संपूर्ण क्षत्रिय जाति का विनाश होने लगा, क्योंकि भगवान गांव-गांव, नगर-नगर जाकर के उन दुष्टों को ढूंढने लगे। कार्तिवीर्य अर्जुन के पुत्रों को ढूंढने लगे जिन पुत्रों ने उनकी पिता की हत्या की थी, और इस प्रकार से उन 5 को ढूंढने लगे। अंततु गत्वा उन्होंने, भगवान श्री परशुराम जी ने उनको ढूंढ निकाला और इस प्रकार से उन्हें मृत्यु के घाट पर उतार दिया। बोलो परशुराम भगवान की जय। ठीक है।